अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। कहते हैं कि कुरान और बायोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है, कि मतलब कि बायो मीन लाइफ स्टार्ट कैसे हुई थी। कुरान हिंट देता है कि जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो स्टार्ट कैसे हुई थी। उसके सारे हिंट कुरान पाक में अवेलेबल है। अब कहते हैं एट मैनी प्लेसेस इन होली कुरान अल्लाह हिंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका आगाज़ ही कैसे हुआ था। कहते कुछ आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया है कि और हिंट भी दिया है और एग्जांपल भी दिया और बहुत गाइडलाइन भी प्रोवाइड की है। वी मेड एवरीथिंग लिविंग फ्रॉम वाटर, कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। तो अब हम देखिए कि हमारी बॉडी के जितने भी परसेंट ज़्यादा है वो किससे है, वाटर से मिलकर बना हुआ है। कहते हैं वी नो डैट वाटर मेक द 60-70% ऑफ द कम्पोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी प्रोटोप्लाज्म है यहाँ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो 60 से 70% क्या है, वाटर ही है। तो कहते थे अबव वर्ड्स हिंट द कॉमन रीजन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर। तो हमारा मतलब कि जो अल्लाह ताला ने ये आयत पढ़ी वजह अन्ना मिनल माई कुल्ला शैइन है, ही मतलब कि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने किसे पैदा किया, वाटर से। तो उसके बाद हम जब ये देखें कि हमारे प्रोटोप्लाज्म में वाटर कितना 60 to 70%, तो पहला हिंट हमें यहाँ से मिल जाता है। तो दूसरा हिंट है एज हैज़ ऑर्डर टू ह्यूमन बीइंग टू थिंक द हिंट बाय गिवन हिम। तो अल्लाह ताला ने इसको एक हिंट दिया, वी शुड स्टडी द थिंग एंड द मिस्ट्री ऑफ द ओरिजिनल कैन बी व्यू। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कायनात के जितने भी मुज़ाहरात हैं उनको स्टडी करके परख के जो भी करके हम मतलब कि ये पता लगा सकते हैं। एक बार कुरान पाक में भी ये सब कुछ अवेलेबल है कि एक इंसान का आगाज़ कैसे हुआ था। कहते ही मेड द मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर। कहते हैं इंसान को उसने मिट्टी से बनाया जैसे एक कुम्हार बनाता है। तो ठीक है, उसने कहते हैं ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर खलकल इंसान मीन सॉल इन कल फखार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंसान मिट्टी से भी और पानी से मिलकर बनाए। कहते हैं सेकंड ये हो गया। अब कहते हैं इन एन अदर वर्सेस गॉड सेज, और एक और मतलब कि आयात है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है देन फैशन विद द ड्रॉप अ क्लोड। ठीक है, हमने जो एक क्लोट है उसको रूप दिया, देन फैशन विद द क्लोट टू अ लिटिल लम्प। वो जो छोटा सा क्लोट था उसको हमने एक लोथरा बना दिया। ही फैशन द लिटिल लम्प टू बोन्स, तो जो लिटिल लम्प था उसके साथ हमने बोन्स बनाए। देन ही क्लोट द बोन्स विद फ्लैश, और जो बोन्स थी उसके साथ हमने क्या बना दिया, गोश्त बना दिया। तो इसमें क्या था, अल्लाह ताला ने पहले बताया कि जो एक क्लोट था उसके ऊपर हमने क्या बनाया, आहिस्ता आहिस्ता उसको एक लोथरा बनाया, लोथरे के साथ हमने बोन बनाई और बोन के ऊपर फ्लैश मतलब कि गोश्त बनाया। तो ये भी पूरी जो आयत है इसमें भी अल्लाह ताला ने ये बताने की कोशिश की है कि एक इंसान की ओरिजिन या उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे क्रिएट हुई। मैन वी थिंक हिंट इन दी बोथ दी वर्सेस वी पॉइंट द इवेंट ऑफ द occurrence इन द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अल्लाह हिंट द मैथड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल इंक्लूड द ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ताला ने हर जानदार का और हर एनिमल का अल्लाह ताला ने बताया कि ओरिजिन कैसे हुआ था। और एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वह सूरतुल अल नूर की वर्सेस है 45 में अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, कि अल्लाह ने हर एनिमल को, हर जानवर को किससे बनाया है, वाटर से। देन दी सम ऑफ देम क्रीप ऑन ओवर देयर बेलीज, कुछ अपने पेट के बल चलते हैं। अदर वॉक ऑन देयर 2 लेग, कुछ 2 टांगों पे चलती हैं। एंड अदर वॉक ऑन 4, और कुछ 4 टांगों पे चलती हैं। अल्लाह क्रिएट व्हाट ही प्लीज, अल्लाह वो पैदा करता है जो वो चाहता है। ठीक है, तो इस वर्ष में भी हमें ये साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने बहुत से जानदार पैदा किए हैं जिसकी कुछ तो अल्लाह ताला ने फर्स्ट जो ये वाली वर्सी था इसमें तो ये बता दिया कि पहले क्या है कि अल्लाह ताला ने जो क्रिएट किया एनिमल को वाटर से, और उसमें से बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ करीब मतलब के चलते हैं करीब, और कुछ अपनी बैलीज के ऊपर चलते हैं, रेंगते हैं, और कुछ 2 टांगों के ऊपर चलती है, कुछ 4 पे चलते हैं। और अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है। कहते दिस वर्स डिस्क्राइब द कॉमन रीजन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर आल्सो फॉर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन। और इसके बाद ये भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि पहले तो जो जानवर थे वो रेंगते थे, उसके बाद 4 टांगों वाले, 2 टांगों वाले, मतलब कि हमारी जो थी हिस्ट्री उसमें क्या हो गई, मॉडिफिकेशन हो रही है।
अब इसमें द कुरान ही नॉट ओनली द ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ बट आल्सो एट द मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद अल्लाह ताला ने बस ओरिजिन का ही नहीं बताया कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या ऑर्गेनिज्म की वो क्या है, वो भी एक्सप्लेन की हैं। तो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।